तसव्वुर करें दुनिया के एक ऐसे बाजार का जहां इंसानों की बोलियां लग रही हैं। जंजीरों में जकड़े हुए छोटे छोटे बच्चों को जानवरों की तरह बेचा और खरीदा जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिकने वाले ये यतीम और बेबस गुलाम लड़के एक दिन अपने आकाओं की गर्दनें काटकर खुद तख्त पर बैठेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त इस्लाम के दिल मिस्र और शाम को ढाल बनकर बचाया, जब एक तरफ से सलीबी तूफान आ रहा था और दूसरी तरफ से चंगेज खान की नस्ल यानी मंगोल पूरी दुनिया को राख का ढेर बना रही थी। जब बड़े बड़े खानदानी बादशाह डर कर भाग गए तो इन बिकने वाले गुलामों ने आगे बढ़कर वो खूनरेज जंगें लड़ी जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम की सबसे हैरत अंगेज, ताकतवर और पुरस्रार सल्तनत ममलूक सल्तनत की। एक ऐसी दास्तान जिसमें बेवफाई, महल की साजिशें, जहर के प्याले और नाकाबिले यकीन शुजात शामिल है। अरबी जुबान में लफ्ज़ ममलूक का मतलब है वो जिस पर किसी की मलकियत हो। गुलाम 12वीं और 13वीं सदी में अय्यूबी सल्तनत यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ानदान के सलातीन ने वस्ती एशिया, कॉफ़क़ाज़ यानी कॉकसस और बहीरे अस्वद के इलाकों से तुर्क और चरकसी नस्ल के छोटे बच्चों को खरीदना शुरू किया। इन बच्चों को उनके ख़ानदानों से दूर लाकर मिस्र के फ़ौजी कैंपों में रखा जाता था। यहाँ इन्हें इंतहाई सख्त फ़ौजी तरबियत, घुड़सवारी सिखाई जाती और कट्टर इस्लामी तालीम दी जाती। चूँकि इनका कोई ख़ानदान नहीं होता था, इसलिए इनकी वफ़ादारी सिर्फ़ अपने आका यानी सुल्तान और अपने साथी ममलूकों के साथ होती थी। ये लड़के बड़े होकर दुनिया की सबसे ख़तरनाक, मुनज़्ज़म और नाकाबिले शिकस्त कैवलरी यानी घुड़सवार फ़ौज बन जाते। सुल्तान अस्सालिह अय्यूब ने दरियाए नील के एक जजीरे अल रोज़ा पर इनका कैंप बनाया, जिसकी वजह से ये तारीख में बहरी ममलूक कहलाए। 1249 ईस्वी में जब फ्रांस का बादशाह लुईस नवम 7वीं सलीबी जंग के लिए मिस्र पर हमलावर हुआ तो ऐन उसी वक्त सुल्तान अस्सालिह अय्यूब का इंतकाल हो गया। सुल्तान की इंतहाई ज़हीन मलिका शजरुद्दुर ने मौत को छुपाया और इन्हीं बहरी ममलूकों, जिनमें रुकनुद्दीन बेबर्स भी शामिल था, की मदद से अल मंसूरा के मकाम पर सलेबियों को इबरतनाक शिकस्त दी और फ्रांसीसी बादशाह को कैदी बना लिया। जंग के बाद जब सुल्तान का बेटा तुरान शाह तख्त पर बैठा तो उसने उन ममलूकों के साथ बदसलूकी की जिन्होंने सल्तनत बजाई थी। ममलूकों के उसूल सख्त थे, वो गद्दारी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते थे। 1250 ईस्वी में ममलूक जर्नेलों ने तुरान शाह को कत्ल करके अजीमुश्शान अय्यूबी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और मलिका शजरुद्दुर को तख्त पर बिठाकर मिस्र में ममलूक सल्तनत की बुनियाद रख दी। ममलूकों का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त आया जब 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद को जलाकर राख कर दिया और अब्बासी खिलाफत को ख़त्म कर दिया। मंगोलों का तूफान अब शाम को रौंदता हुआ मिस्र के दरवाज़ों तक पहुंच चुका था। मंगोलों ने ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ से धमकी आमेज़ ख़त भेजा कि हथियार डाल दो। कुतुज़ ने डरने के बजाय मंगोल सफ़ीरों के सर काटकर काहिरा के दरवाजे पर लटका दिए। 1260 ईस्वी में फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर ममलूकों और नाकाबिले शिकस्त मंगोलों का टकराव हुआ। ममलूक कमांडर रुकनुद्दीन बेबर्स ने कमाल बहादुरी और जंगी चालों से मंगोलों को घेर कर काट डाला। ये तारीख में पहली बार था कि मंगोलों को इतनी भयानक शिकस्त हुई थी। ममलूकों ने इस्लाम को मिटने से बचा लिया था। ऐन जालूत के फातिह जर्नैल बेबर्स ने वापसी पर सुल्तान कुतुज़ को कत्ल कर दिया और खुद सुल्तान अज़्ज़ाहिर बेबर्स के नाम से तख्त पर बैठ गया। ममलूकों का उसूल यही था, जो तलवार चलाएगा वही तख्त पर बैठेगा। बादशाहत बाप से बेटे में मुंतकिल होने के बजाय ताकतवर जर्नैल आपस में लड़कर तख्त छीनते थे। बेबर्स 1260 से 1277 और इसके बाद आने वाले सुल्तान कलावून ने ममलूक सल्तनत का सुनहरा दौर शुरू किया। उन्होंने शाम और फ़लस्तीन से सलेबियों के मजबूत तरीन किलों को उखाड़ फेंका और सलेबियों का मशरिक़ वस्ता से हमेशा के लिए सफाया कर दिया। कलावून के बेटे अल अशरफ खलील ने 1291 ईस्वी में सलेबियों के आखिरी गढ़ अका यानी एकर को भी फतह कर लिया। ये सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, ममलूक दुनिया के बेहतरीन मामार भी थे। उन्होंने काहिरा में अजीमुश्शान मस्जिदें, पुल और हस्पताल यानी बीमारिस्तान कलावून बनाए। काहिरा उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर और तहजीब याफ्ता शहर बन चुका था। ममलूकों के यहाँ बादशाहत खून से नहीं बल्कि ताकत से चलती थी, इसीलिए उनकी तारीख साजिशों, बगावतों और कत्लो गारत से भरी हुई है। काहिरा का किला अक्सर औकात मैदान जंग बन जाता था। 1382 ईस्वी में सल्तनत में एक बड़ी तब्दीली आई। एक ताकतवर चरकसी जर्नैल सुल्तान बरकूक ने तख्त पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद से तुर्क बहरी ममलूकों का दौर खत्म हो गया और कौफकाज के चरकसी गुलामों का दौर शुरू हुआ, जो काहिरा के किले के बुर्जों में रहते थे, इसलिए उन्हें बुर्जी ममलूक कहा जाता है। बुर्जी ममलूकों के दौर में सुल्तान कायतबाई जैसे अजीम मामार आए, लेकिन इस दौर में तख्त के लिए जर्नैलों की खून रेजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने सल्तनत को अंदर से इंतहाई कमजोर कर दिया। ममलूक तलवारबाजी, नेजाबाजी और घुड़सवारी में दुनिया में अपना सानी नहीं रखते थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुरूर आ गया था। जब दुनिया में बारूद और बंदूकों यानी फायर आर्म्स का दौर आया तो ममलूकों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि बंदूक बुज़दिलों का हथियार है, बहादुर लोग तलवार से लड़ते हैं। उनकी यही पुरानी सोच उनकी मौत का परवाना बन गई। 16वीं सदी के आगाज में शुमाल में सल्तनत उस्मानिया एक देव हैकल ताकत बनकर उभरी, जिनके पास मौदती तोपें और बंदूक बरदार जानिसारी फौज थी। 1516 ईस्वी में शाम के मकाम मर्ज दाबक में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल का सामना ममलूक सुल्तान कुंसुआ गौरी से हुआ। ममलूक घुड़सवारों ने हमेशा की तरह शानदार हमला किया, लेकिन उस्मानियों की तोपों और बारूद के आगे उनकी तलवारें किसी काम न आईं। ममलूकों को इबरतनाक शिकस्त हुई और बूढ़ा सुल्तान कुंसुआ गौरी मैदान जंग में मारा गया। मर्ज दाबिक की शिकस्त के बाद शाम उस्मानियों के कब्जे में चला गया। आखिरी ममलूक सुल्तान तूमन बाई ने काहिरा को बचाने की जान तोड़ कोशिश की। उसने 1517 ईस्वी में रायदानिया के मैदान में उस्मानियों के खिलाफ आखिरी मुजाहमत की, लेकिन जदीद तोपों के सामने ममलूकों की शुजात हार गई। काहिरा पर उस्मानियों का कब्जा हो गया। सुल्तान सलीम अव्वल ने बहादुर तूमन बाई को गिरफ्तार करके काहिरा के दरवाजे बाबे ज़ोएला पर फांसी दे दी। इस फांसी के साथ ही तकरीबन 267 साल यानी 1250 से 1517 तक मशरिक़ वस्ता पर राज करने वाली, मंगोलों को हराने वाली और सलेबियों को निकालने वाली अजीम-उश-शान ममलूक सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया और मिस्र सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा बन गया। गुलामों के बाजार से उठने वाला ये तूफान आखिरकार वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने दम तोड़ गया।